हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। इसमें हम आज थ्योरी को न लेकर एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हल करेंगे और आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कैसे करें, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्लियर करें। तो आज हम चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारी थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सेकंड चैप्टर की थ्योरी वाली वीडियो मतलब विस्तार रूप से उसमें समझ में आपको आएगा और यहाँ पर आप जो क्वेश्चन करेंगे क्या हो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए ना समय लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चनों को लेकर करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि कह देता है कि 2, 3, 4, 8 स्टार 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। तो फिर बताइए कि जो ये स्टार वाली संख्या है ना, इसके स्थान पर क्या होगा? ये जो अंक है ये क्या होगा इसके स्थान पर स्टार पर क्या अंक होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से देखिए कि 2, 3, 4, 8 स्टार है ये। अब फिर इसमें कह रहा है 9 से क्या है? विभाज्य है। फिर कह रहा है स्टार पर क्या अंक होगा? तो यहाँ पर कौन सा अंक होगा कि हम रख दें कि ये पूरी संख्या हमारी क्या हो? 9 से विभाजित हो। तो यहाँ से हमें आपको पहले 9 का विभाज्यता के नियम पता होगा। विभाज्यता का नियम हम 9 का बताएं आपको। तो 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि हम अंकों को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें, कम्बिनेशन कर दें और उससे में जो मिलता है हमें, अगर वो 9 से विभाज्य हो, 9 से पूर्णतः विभाज्य जो जोड़ करने से हमारी संख्या मिली है तब तो वह 9 से विभाज्य होगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए तो इनका हम जोड़ करते हैं तो 2 + 3 + 4 + 8 प्लस स्टार, उसको भी जोड़ेंगे क्योंकि वो भी एक अंक है। अब फिर इसको बराबर में जोड़े तो कितना आएगा? 3, 2, 5, 5, 4, 9, 8, 9, 17 हो गया। ये हो गया। अब ये बताओ प्लस में स्टार लगा है तो नियम हमारा ये कहता है कि जो जोड़ने पर आए संख्या वह हमारी 9 से क्या होनी चाहिए? विभाज्य होनी चाहिए। तो 9 से 17 विभाज्य है नहीं ना, तो इससे थोड़ी जो 9 का गुणज हो, इससे थोड़ी ऊंची संख्या ढूंढना है आपको जो 9 से क्या विभाज्य हो। तो ढूंढिए 9 का 9, 9 दूना 18 होता है। तो बताइए 17 से बड़ा नहीं है 18? तो 18 को हम लेते हैं। तो बताइए कि 18 पाने के लिए हमें 17 में क्या करना होगा? आप कहेंगे कि 1 प्लस कर दो तो 18 आ जाएगा। तो स्टार के सामने 1 आप रख दीजिए। अभी मान लेते हैं हम 1 रखे तो 17 1 18 हो गया। तो और 18 को जानते हो कि 2 बार चला जाता है, ये चला जा रहा है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि 1 अंक आप रखकर 17 में जोड़ा तो 18 आई है। तो 18 जो संख्या आई है आपकी क्या 9 से विभाज्य है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर 1 अंक रख दें स्टार के सामने, तो स्टार के सामने हमने 1 रख दिया, तो फिर बताइए कि 23,481 जो हमारी संख्या है वो 9 से क्या है? विभाज्य। समझ में आया कौन क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है कि बताइए स्टार के सामने पर क्या अंक है? तो 1 आपने रख दिया। कैसे रख दिया? क्योंकि अंकों को जोड़ने पर 1 की क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। कमी को पूरा करने के लिए आप 1 जोड़ दिए, यही आपका आंसर हो गया। 1 ऑप्शन कैसे आते हैं? जैसे ऑप्शन में कह दिया 1, 2, 3, 4 होंगे ऑप्शन, उसमें आपको अंक दे दिए 1, 2, 3, 4। बताइए उनमें से कौन सा सही? तो आपका 1 वाला जो अंक रहेगा क्या होगा? सही होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 3 से विभाज्य में। 3 से विभाज्य में आप जैसे क्वेश्चन ले लीजिए कि 3, 5, 6, तो बताइए यहाँ पर स्टार लगा है, क्या लगा है? स्टार। ये किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। तो फिर ये स्टार पर कौन सा अंक होगा? पर क्या अंक है? तो आपको बताना है कि 3 से विभाज्य है, तो आपको सबसे पहले 3 से विभाज्य के नियम आने चाहिए। 3 का विभाज्य का नियम क्या होता है? सेम 9 जैसे 9 का विभाज्यता जो बताया अभी वही 3 का भी है। अंकों को आपस में जोड़ दो और फिर जो आए आपकी संख्या उससे 3 से क्या हो? विभाज्य होना चाहिए। जैसे आपको जोड़ने पर आया 18, तो ये 3 से कट रहे हैं, 3 छंग 18, तो फिर 18 आपकी क्या हो जाएगी? तो जिन अंकों से मिलकर 18 बनी है वो अंक आपके क्या होंगे? 3 से विभाज्य होंगे। जैसे सपोज दैट इसे हम ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे जोड़ें, तो हमने 3 + 5 + 6 + स्टार बराबर 3, इस तरह आप हल करेंगे। तो 5 3 8, 8 6 14, 14 प्लस स्टार लिखा है बराबर कितना लिखा है? ये 3 से विभाज्य है ना, तो इसको बराबर जोड़ने पर कितना आया हमारा? 14 प्लस स्टार। तो बताइए हमें 3 से विभाज्य करने के लिए इससे बड़ी संख्या चाहिए, क्योंकि 14 तो कट नहीं रही 3 से, तो इससे आप ढूंढिए 3 का जो पहाड़े में आ रही हो। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, तो ज़्यादा ना हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले 3 पचे कितना होता है? 15, उसे आप ढूंढेंगे। तो जब 15 आपने रखा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो जब आप 15 रखा तो एक की आपकी क्या हो गई? कमी पड़ रही है यहाँ पर। जब एक आप यहाँ रख देंगे तो 14 + 1 बराबर कितना? 15 है। तो 15 है आपकी, फिर क्या हो जाएगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो आप एक रख दीजिए, रखने में क्या जाता है? जब एक आपका निकालने पर आ गया कि यहाँ पर एक अंक है जो आपको स्टार के सामने रख देंगे, तो संख्या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया क्वेश्चन? जो 9 और 3 का विभाज्य का नियम होता है वही होता है कि अंकों को आपको आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपके सामने करते हैं। जैसे संख्या दी है 712 स्टार 6, स्टार 6 ये 6 से विभाज्य है। ध्यान देना दोस्तों, ये अलग है, ये स्टार और 6, फिर ये पूरी संख्या यहीं तक है, फिर ये 6 से विभाज्य है। तो फिर बताइए कि जो स्टार है ना, इसके स्थान पर क्या अंक हम रखें? तो पर क्या अंक होगा? तो बताइए क्या अंक होगा स्टार के सामने? तो इसको करने से पहले जो आपको 6 से विभाज्य का नियम पता होना चाहिए। तो जो 6 के विभाज्य का नियम कहता है वो कहता है कि आपकी जो संख्या है ना, उसको आपको 2 से और 3 दोनों संख्याओं, 2 और 3 ये वे अंक हैं जो क्या दोनों से, अगर संख्या आपकी विभाज्य है तब तो आपकी 6 से संख्या विभाज्य होगी। जैसे हमने लिया 15 हुआ, तो यहां पर देखेंगे ये 3 से तो विभाज्य है, 3 × 5 = 15, लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि ये 6 से विभाज्य है, आपको 2 से विभाज्य करना होगा। जैसे हमने लिए 18, तो 18 क्या है? 2 से विभाज्य है, 2 नामा 18, और फिर 3 की बात करें तो 3 छंग 18 होता है। तो अगर 2 या 3 से विभाज्य है तो फिर ये 6 से विभाज्य हो गया, 6 का डिवाइड करो
भाग करो तो 36 18 होता है। इस तरह इसका नियम ये होता है। तो चलिए हम क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन है आपका उसके और अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें क्या कहता है 712 स्टार 6, तो इसको पहले 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 से विभाज्य का नियम कहता है कि आपका इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक कहता है 0 2 4 6 8। ये 5 अंक हुए हैं जो इकाई अंक पर अगर हुए तो 6 के वो 2 से क्या होंगे, विभाज्य होंगे। दो से विभाज्य होंगे जब इकाई अंक क्या 0 2 4 6 8। तो यहां पर 6 है, तो यहां पर भी देख रहे हैं आप 6 है, तो फिर इसका मतलब हमारा क्या हुआ 6 दोनों तरफ है। तो आप कहेंगे कि जब 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है तो फिर ये 2 से विभाज्य ना हो जाएगी। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि ये 2 से विभाज्य हुआ। अब आते हैं 3 से विभाज्य का नियम। ये मैं डाट इसलिए लगाया, शॉर्टकट है, विभाज्य का मतलब विभा है, ये पॉइंट लगा तो इसका मतलब क्या हो गया विभाज्य। और फिर इकाई अंक नहीं, आपको इसमें इस 3 का रूल दूसरा होता है। क्या होता है, अंकों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, और फिर जो जोड़ने पर संख्या आई है उसका 3 से क्या हो, विभाज्य हो। तो हम जैसे अंकों को जोड़ने की बात आ रही तो जोड़िए 7 + 1 + 2 प्लस स्टार और फिर +6 बराबर जोड़ो कितना आएगा 7 1 8 8 2 10 10 6 16 16 प्लस स्टार होए 16 प्लस स्टार है। तो बताइए यहां से आपका है शुरू, तो बताइए इसको 3 से विभाज्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। 16 तो कट नहीं रहा, जब 16 आपके विभाजित नहीं हो रहे 3 से, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे बड़ी संख्या लेनी चाहिए। तो बड़ी संख्या आपके क्या लेंगे, तो उसका गुणज, 3 का गुणज, गुणज मतलब उसका पहाड़ा। तो 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 18 18 है आपका। तो इसमें कितने की कमी पड़ रही है आपको 18 पाने के लिए। जैसे आपने 18 बिस्किट आपको बांटना है, तो 18 बिस्किट बांटने के लिए आपको 16 बिस्किट दिए हैं, तो आपको प्रत्येक को एक एक बिस्किट देना है। तो बताइए कितने की बिस्किट आपको और मंगाने पड़ेंगे। तो आपको कहेंगे कि 18 में 16 माइनस कर दो, घटा दो, तो 2 आया। तो स्टार के सामने आपकी कौन सी अंक हो जाएगी 2। तो यहीं पर आपका जो स्टार के सामने हमने अगर 2 रख दिया तो 71,226 यह आपकी संख्या क्या हो जाएगी 6 से विभाज्य होगी, क्योंकि आपने 2 का भी निकाल लिया कि 2 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य के लिए आपको 2 की जरूरत थी तो आपने रख दिया, तो फिर ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 2 से विभाज्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो जैसे पूछा स्टार पर क्या अंक होगा, तो वहाँ पर अंक आपका 2 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं स्टार टाइप। अब आपके आता है अगला है 9 से और 6 और 3 से हो गया। एक 11 का होता है, 11 का विभाज्य का नियम जैसे हमने बताया। दो 3 5 6 7 स्टार ये है, ये 11 से विभाज्य है। क्या है आपकी 11 से विभाज्य, ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। स्टार लगा तो बताइए स्टार पर क्या अंक होगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से हम लिखे दे रहे हैं 2 3 5 6 7, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या 11 का विभाज्य का नियम आना चाहिए। तो 11 के विभाज्य का नियम आप क्या करेंगे कि हम सम स्थानों को जोड़ते हैं, सम स्थानों को जोड़ते हैं और विषम स्थानों को भी जोड़ते हैं।
ध्यान देना यहाँ पर हम सम स्थान का है तो सम संख्या नहीं सम स्थान हो, मतलब यहाँ पर जैसे ये है तो इसको जोड़े फिर इसको जोड़े फिर इसको जोड़े, विषम स्थान इसको जोड़े इसको जोड़े करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हमने 2 + 5 + 7 किया, एक अंक छोड़ के कितना आया 5 2 7 7 7 14। फिर इसको जब जोड़ते हैं हम तो आपका कितना आया 3 + 6 + स्टार भी तो है, ध्यान देना 3 फिर एक अंक छोड़े 6 एक अंक छोड़े स्टार भी तो है आपका, जो इसमें अंक हमको ढूंढना है तो स्टार हो गया। तो नियम ये कहता है कि अगर दोनों को हम माइनस करते हैं तो 0 आए या फिर उसके 11 का गुणज, तब तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हमने जोड़ा 5 2 7 7 7 14, तो ये 14 हो गया। और 6 3 9, इसको हम 14 बनाने के लिए क्या करेंगे, कितनी कमी पड़ रही है हमें 9 है, 9 5 14, मतलब 5 अगर हम जोड़ देंगे उसमें, मान लो इसमें आपको अभी मान लो मानना बस है कि अगर हम 5 रख दे रहे हैं तो 6 3 9 9 5 14, तो जब 14 आपका हो जाएगा तो फिर आपकी 14 हो गया। अब फिर जब आप 14 में 14 ऊपर और नीचे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा आपका, और जब 0 आ जाएगा आप तब फिर ये क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य होगी। तो स्टार के सामने आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी 5। अगर 5 आप रख दे रहे हैं तो 11 से विभाज्य आपकी हो जाएगी। तो 11 से विभाज्य के नियम आपको पता चला। 11 से विभाज्य का नियम हम क्या जाने, 11 से विभाज्य का नियम ये जाने हम कि हम सम स्थानों पर जोड़ दें। तो हमने 2 5 7 एक एक अंक करके आप जोड़ दिए, जब जोड़ दिए तो आया 14। अब फिर जब इसको 6 3 9 स्टार जोड़ा तब यहाँ पर 14 नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि स्टार के सामने हमें कोई अंक रखना पड़ेगा। जब हमने 5 रखा तो इसमें दोनों का माइनस किया घटाया तो 0 आ गया, तो इसका मतलब यह हमारी क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य होगी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, आपके सामने एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं। दो 3 4 5 स्टार, ये संख्या आपकी क्या है 9 से विभाज्य है। जब ये संख्या आपकी 9 से विभाज्य है तो बताइए, अभी हमने आपको क्या बताया 9 से विभाज्य का नियम, तो इसे आप जरूर कमेंट में जरूर बताएं। अभी हमने 9 का आपको विभाज्य का नियम बताया है, तो तब आप इसको कमेंट में बताइए कि आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या होगा, आप बताइए। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन हम दोस्तों को करने के लिए आपको भाज्य जो सूत्र होता है आपका क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जब भाजक का हम सूत्र लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो इसको कर अगर आपको सूत्र याद है अच्छे से तो आप तो इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका सूत्र है एक प्रकार से नियम है, आप इसे कैसे याद करेंगे, भाज्य जैसे हमने 15 में 3 का भाग दिया, 3 का नहीं, आप समझ लीजिए हमने 15 में 4 का भाग दिया, तो 4 3 12, कितना शेष बचा 3। तो ये जो 3 आपका आया ना, ये होता है आपका भागफल। क्या होता है भागफल। ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है भाज्य। भाज्य 15 भाज्य हो गया। ये 4 हमारा क्या है भाजक, ये शेषफल, ये भाजक हो गया, ये शेषफल हो गया, भागफल ये भाज्य। तो हमें 15 निकालना है भाज्य, तो इसको कैसे निकालेंगे, 15 है तो मान लो हमें 15 नहीं पता कि भाज्य 15 है, कहा है भाजक गुणे भागफल, 3 गुणे हम 4 कर दें, 3 गुणे 4 प्लस कितना कर दे 3, शेषफल है तो 3 कर दें, तो 4 3 12 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 15, और 15 हमारा क्या है
भाज्य, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन दोस्तों करते हैं कि इसी से रिलेटेड हम अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। तो चलिए जैसे प्रश्न में आपका दे दिया, आपको सूत्र तो अब रट गया होगा कि भाजक हम किसे कह सकते हैं, भागफल, भाग और शेषफल ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये सब आपको पता चल। जैसे आपको यदि क्वेश्चन है, आप ध्यान देना, भाजक दिया है, यदि आपका भाजक दिया है 51 और भागफल आपका कितना दिया है 16 और शेषफल आपका कितना दिया है 27। तो आपको इसमें भाज्य बताना। अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था ये उससे थोड़ा बड़ा है, मतलब संख्याएं बड़ी दी हुई हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो आप करिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक या फिर भाजक गुणे भागफल। तो हम भाजक क्या है हमारा 51 गुणे भागफल 16 हो गया, प्लस में 27। तो आप बोर्ड मास का तरीका पढ़े होंगे। बोर्ड मास मतलब होता है कि हम कैसे समीकरण को हल करते हैं। तो सबसे पहले होता है भाग तो है नहीं है, तो गुणा है, तो हम पहले गुणा को करेंगे, जोड़ को फिर उसके बाद करेंगे। तो जब हमने जोड़ किया दोस्तों, तो जोड़ को करने से क्या होगा, 16 गुणे 51 करेंगे, कितना आएगा 16 के 16, एक आया हासिल, 16 पंचे 80, 80 एक 81। तो देखेंगे 816 आ रहा है आपका, अब प्लस 27। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 816 में 27 जोड़िए कितना आएगा, 6 7 6 13, 2 1 3 3 1 4, 8 1 9, 8 1 अभी हासिल तो हुआ नहीं, तो 843 होगा इसका। 816 में 27 हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने दिया 7 6 13 1, फिर 2 1 3 3 1 4, 843 हो गया। तो यही आपका फिर भाज्य क्या हो जाए 843। अब मान लो आपके क्वेश्चन में दिया कि कुछ गायब कर दिया, जैसे हम आपको बताएं क्वेश्चन में क्या किया, सम की वैल्यू हम अब बदल दे रहे हैं। आप ही को करना है, क्वेश्चन आप ही के सामने है, आपको दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। जैसे हमने क्वेश्चन में दिया भाज्य हो जाएगा 240। अब भाज्य नहीं निकालना हमें, अब हमें निकालना है, जैसे भाज्य दिया 240, भाजक हमें निकालना है। क्या निकालना है, भाजक। अब भागफल हमारा कितना दिया है 15, शेषफल 45। अब इसमें कह रहा है कि भाज्य हमारा 240 दिया, भाजक निकालना है, अब भागफल 15 दिया, भाग शेषफल 45। तो आपको पहले सूत्र रखना होगा, सूत्र के अकॉर्डिंग आपको करना होगा कि भाज्य बराबर हमारा क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल जब आप कर देंगे तो भाज्य कितना है 240 बराबर भाजक निकालना है हमें, तो भाजक को उसी तरह रख दो। अब गुणे कितना करना है 15 प्लस 45। तो यहाँ पर आपको जैसे बराबर का चिन्ह लगा है ये, तो यहाँ पर आपको संख्या क्या है प्लस में, 45 प्लस में है तो ये माइनस में जाएगी। कोई भी संख्या अगर उधर गुणे में है तो भाग में जाएगी, प्लस में है तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी, उल्टा गुणे में है तो भाग में जाएगी, भाग में है तो गुणे में जाएगी। ये क्या कहता है, नियम कहता है। तो हमने 240 में 45 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जो 240 में हमने 45 माइनस किया, बराबर तो करते ही रहेंगे। 240 में 45 माइनस किया तो 195 आएगा। आप करके देख भी लीजिए कि 240 में 45 घटाएंगे कितना आएगा 195। अब भाजक आपका उसी तरह रहेगा, अब प्लस 45 आपका शेष गुणे 15 है। अब यहाँ पर आपका 195 आया, यहाँ से आप यहाँ देखिए तो यहाँ 195, अब यहाँ पर गुणे में है ना 15, तो जब गुणे में है तो कहाँ पर आएगी, भाग में।
कोई भी संख्या अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगी, गुणे में है तो भाग में जाएगी। तो 195 को हमने 15 से भाग दिया तो 15 195। आपको भाग तो आता होगा, सभी दोस्तों को भाग तो आता होगा। तो 15 कितने बार जाएगा? एक बार। 15 एक के 15, 4 कितना बचा? सब्ट्रैक्टेड वो माइनस करने पर हमारा कितना बचा? 4। अब 5 हमने उतारा लिया, 15 3 45। जब आप करते हैं इसे माइनस तो 0 आ रहा है, मतलब 15 से तो कट ही जाएगा क्योंकि गुणे में दिया है। तो जब हमने भाग दिया तो 13 क्या है आपका भागफल। 195 में हमने 195 में 15 का भाग दिया तो कितना आया? 13 भागफल। शेषफल 0 आ रहा है। अब 15 से काटने पर हमारा आ कितना रहा है? कितना आ रहा है काटने पर? 13। तो यहाँ पर ये 13 भागफल नहीं होगा, हम काटे हैं इसे तो 13 आएगा। 13 है क्या? एक भाजक निकाले है ना हम भी, तो हमसे इससे मतलब ना होगा। 13 हमारा क्या होगा? भाजक। तो भाजक हमारा कितना आ गया? 13। समझ में आया? जिसे 195 था तो भाजक इक्वल हो जाएगा 13। तो यहाँ पर भाजक कितना हो जाएगा? 13। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे 20 का अगर कुछ गायब कर दे तो आपको पहले सूत्र लिखना है, फिर उसमें जो नहीं है उसे आप इस तरह करके प्लस को माइनस में, अब गुणे में है तो भाग में करके आप निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको तो आप करके दिखा देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं उसे आप करके दिखा देंगे। जैसे आपने क्वेश्चन में दिया जैसे भाज्य आपका दिया है 215, कितना दिया है? 215। अब भाजक दिया है आपका 14 और भागफल आपका दिया है 15। जब 14 और 15 आपका भागफल और भाजक दिया है तो शेषफल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? शेषफल आपको ज्ञात करना है। अब तो कहेंगे कि अभी भाज्य पूछ रहा था, अब भाजक गायब कर दिया, फिर अब शेषफल गायब कर दिया, तो अब कैसे क्वेश्चन करें? तो आपको इस तरह नहीं सोचना, क्या कैसे करना है? सूत्र अकॉर्डिंग रख देना है। भाज्य आपका कितना है? 215। उसी तरह रख देंगे बराबर। भाज्य बराबर कितना होता है? भाजक गुणे भागफल। तो 14 गुणे 15 प्लस में शेषफल है, तो शेषफल तो आपको दिया नहीं तो आप उसे उतार लेंगे। तब ये प्लस में है तो माइनस में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई क्या दी? संख्या नहीं दी। इनका पहले गुणा कर लो, कितना आएगा? 215 बराबर 15 गुणे अगर 14 करेंगे, 14 5 70, 14 के 14, 14 7 210। जब 210 कर दिए प्लस शेषफल तो ये प्लस में है। अब कहेंगे प्लस तो दिया नहीं आगे, तो मैं बता दूं दोस्तों, जब किसी संख्या के सामने अगर कुछ नहीं लिखा प्लस ना माइनस तो प्लस में हमेशा होती है। किस में होती है? पॉजिटिव में। कोई भी संख्या है आपकी, अगर उसके सामने कुछ नहीं है तो हमेशा प्लस में रहती है। समझ में आया? अब मान लो माइनस में है तो माइनस में आपका माइनस में दिया रहेगा कि ये माइनस की है संख्या, लेकिन अगर प्लस की है तो उसमें नहीं लिखता कि ये प्लस की है, तो आपको प्लस है तो प्लस का किधर जाएगा? माइनस में। तो 215 में आपने माइनस किया 210 बराबर शेषफल है 210। 215 में 2 घटाए कितना आएगा? 5। तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा? 5, जो आपका राइट आंसर है। ठीक समझ में आया? हमने शेषफल को गायब किया तो अब तो क्वेश्चन को आपको इस तरह सॉल्व करना है कि शेषफल नहीं, भागफल नहीं, कुछ भी गायब कर दे, आपको क्या आंसर एक बार में आ जाएगा। कुछ भी गायब कर दे, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। सूत्र के अकॉर्डिंग आप अगर रख दे रहे हैं, अब प्लस को माइनस गुणे को भाग में कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, आपको क्वेश्चन एकदम राइट होगा। अब आपको एक समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जैसे आपने हमारी अगर वीडियो या फिर अलग से आपने चैप्टर पढ़ा होगा, सेकेंड चैप्टर, उसमें आपने नियम पढ़े होंगे। नियम पढ़ा है आपने? जिन जिन दोस्तों को नियम होते कितने हैं? नियम आप कहेंगे 4 होते हैं। तो बंटन नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचार्य नियम और बंटन नियम हो गया। तो 4 नियम आपको क्या हो गए? शुरू में आपका आता है संवरक नियम, फिर क्रम विनिमय नियम, सहचार्य नियम और बंटन नियम।
तो इससे हम 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं जिससे आपको क्वेश्चन आ जाए। नियम तो आपको आते ही होंगे, हमने बताया भी था कि जो नियम होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या गुण होते हैं, उन सब क्वेश्चनों को समझेंगे। ऐसे दिया है आपका 99 गुणे 101 और बराबर 101 गुणे 99। ऑप्शन आपका सामने है गुणा का साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। फिर दूसरा जैसे आपको दिया है गुणा का संवरक नियम, गुणा का इसका काम मतलब क्या होता है, वही सेम डिजिट इसमें आ जाएगा, संवरक नियम, गुणा संवरक नियम, गुणा का संवरक नियम। सी नंबर आपका कहता है गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, इसे हम क्रम विनिमय कह दिए गुणा का। और गुणा का बंटन नियम, डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, गुणा का बंटन नियम। तो इन सूत्रों को हम अभी आपको समझा रहे हैं। तो जो साहचर्य नियम होता है आपका, तो ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, कुछ दोस्तों को आ गया होगा, क्यों, क्योंकि साहचर्य नियम आपका क्या कहता है कि अगर गुणे में है तो उसे गुणे में ही होना चाहिए। अब कोष्ठक में जैसे 99 है गुणे 101 है, तो ये प्लस में होगी, गुणे में एक और संख्या दी होगी, मान लो कोई और संख्या, फिर उसमें 99 को बाहर कर दिया जाएगा और कोष्ठक में 101 गुणे जो संख्या दी हो, ये होता है उसका। तो इसमें तो है नहीं है, तो इसका साहचर्य नियम आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं हम संवरक नियम। तो संवरक नियम भी नहीं है, कुछ दोस्तों को आ गया होगा कि 2 + 5, 2 गुणे 5 बराबर होता है 10, ये होता है नियम। ये तो दिया नहीं कि 2 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 2, ये किस नियम के अकॉर्डिंग आता है उसको भी चले डिस्कस करते हैं। तो ये संवरक नियम भी आपका नहीं होगा। क्रम विनिमय नियम में आते हैं, उससे पहले हम नीचे वाला देखें, गुणा का बंटन नियम। तो गुणा का बंटन नियम आपका कहता है कि 2 + 5 नहीं, आपका जैसे हमने दिया 2 गुणे 5 + 2, ये किस में रहेगी, कोष्ठक में। तो बंटन नियम कहता है कि इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, 2 गुणे 2, जो बाहर संख्या है उसमें दोनों का गुणा हो जाएगा। जब 2 गुणे 5, ये आपका क्या कहता है, बंटन नियम। तो जो क्रम विनिमय नियम होता है गुणा का, वो इस नियम को फॉलो करता है। वो कहता है कि अगर a गुणे b है तो b गुणे a हो जाएगा। तो यही है, तो a गुणे b मतलब 99 गुणे 101 है तो 100 गुणे 99 कर दो, सेम आप आएगा आंसर। a + b है बराबर हो जाएगा b + b, ये हो जाएगा जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ गुणा का। तो ये गुणा का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, गुणा का क्रम विनिमय नियम। समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसको आपको एकदम 1 सेकंड में आंसर देना होगा, क्योंकि आपको तो पूरा समझ में आ गया, तो जिनको आ रहा होगा वो तो जल्दी कर लेंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, आपका आंसर है जैसे दिया हमने 11, अभी अभी हमने बताया है 12 गुणे 13, ये कोष्ठक में है तो बराबर दिया है 11 गुणे 12, ये कोष्ठक में आ गया गुणे 13। तो बताइए किस नियम का फॉलो करता है। नियम का आपका कहता है गुणा का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय, क्या दिया है, योग का क्रम विनिमय नियम। ऑप्शन है योग का क्रम विनिमय नियम। फिर दूसरा कहता है गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम। दूसरा कहता है, ऑप्शन है आपके गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। फिर आपका तीसरा ऑप्शन कहता है गुणा का साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम। और चौथा आपका कहता है गुणा का संवरक नियम, गुणा का संवरक नियम। तो किस नियम को फॉलो कर, अभी जस्ट पहले
5 सेकंड पहले हमने अभी आपको बताया था कि ये किस नियम को फॉलो करता है, सहचार नियम, गुणा के सहचार नियम को। आपने क्या यहाँ पर देखा, अभी 1 मिनट पहले हमने देखा कि जो किस नियम को का संकेत देता है, गुणा के सहचार नियम का। अगर यहाँ पर a गुणे बी गुणे सी है, ए अब बी गुणे सी कोष्टक में है, तो इसको हम a गुणे बी गुणे सी बाहर कर सकते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, गुणा का सहचार नियम। कि अगर 2 संख्याएं आपके कोष्टक में और एक संख्या बाहर है, तो हम उनको भी गुणे में करके एक संख्या बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर, गुणा का सहचार नियम। अधिकतर दोस्तों को यह आंसर क्या हो जाएगा, आ गया होगा। अब चलिए हम अगली वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे, पार्ट 2 लेकर आपको आएंगे। अगर आप हमें जोड़ लिए हों, अगर आप हमें न जोड़े हों, तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके जोड़ लीजिए अपने चैनल में। तो हम आपको जो वीडियो देंगे उसको क्या होगी, आपके पास पहुंच जाए। बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारी नोटिफिकेशन है वीडियो की वह आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पार्ट 2 लेकर आएंगे, और फिर उसमें भी हम धमाकेदार क्वेश्चन हम आपको सामने करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आपने हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जाके जुड़ जाइए। धन्यवाद।